अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे हैप्पी फैमिली व्लॉग एंड कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और आज मेरे व्लॉग में आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और उससे आपको ये है कि मेरी जो वीडियो मेरी होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और अभी टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और चलिए आप लोगों के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को अपने ये कुछ गिफ्ट्स वो हैं जो मेरी बेटी लेके आई है अपनी टीचर्स वगैरह के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी, सुबह का टाइम था और बच्चों ने स्कूल जाना था और मैं इनको उठा रही थी कि आप लोग उठ जाओ। और सुबह सुबह का टाइम था, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी। और हम सुबह फजर की नमाज़ वगैरह अदा करके कुरान पाक पढ़ के हम लोग सब थोड़ी देर के लिए लेटे थे। फिर उसके बाद 8 बजे बच्चों को स्कूल का टाइम था, बेटे ने भी जाना था और बेटी ने भी जाना था। और बेटी अपने कपड़े चेंज कर रही थी कि मैंने कौन से पहनने हैं। बस सुबह उठ के इसको ज़िद होती है कि मैं ये नहीं ये पहनूंगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों के लिए स्कूल में विदाउट जा रहे हैं। तो इस वजह से ये अपने कपड़े सेलेक्ट कर रही थी कि मैं आज कौन से कपड़े पहनूं। तो फिर इसने बस कुछ सेलेक्ट किया और वो मैंने कहा जल्दी करें, आप लेट हो रही हो। तो उसके बाद फिर इसने सिर्फ दूध ही, आपको पता ही है सुबह फिर फर्स्ट टाइम सिर्फ दूध ही पीती है। और आज इसने दूध के साथ एक ब्रेड का पीस लिया था और इसने कुछ नहीं था खाया, बस इसने ये दूध ही पिया था। और सुबह सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन धुंध नहीं थी, लेकिन धूप थी और मौसम काफ़ी ठंडा था। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय रख ली थी। फिर मैं चाय बना रही थी क्योंकि उन्होंने भी जाना था और मेरे बेटे ने भी जाना था, इसलिए उसका भी एकेडमी का टाइम हो रहा था। और क्योंकि वो सुबह फर्स्ट टाइम जाता है क्लासेस लेने, और इसलिए तो चाय हमारी रेडी हो चुकी थी माशाल्लाह। और उसके बाद जब काफ़ी 11 बज चुके हुए थे, उसके बाद दूध आया था, मैंने वो बॉईल किया। और नाश्ते में हमने बाज़ार से मंगवाए थे पाए और नान, और वो हम आज नाश्ता आज फिर हम बाज़ार का ही कर रहे थे। और ये मैं सालन गरम कर रही थी क्योंकि बाज़ार से लाते लाते सालन ठंडा हो चुका हुआ था। और साथ ही हमने नान मंगवाए थे। माशाल्लाह ये नान बहुत अच्छे थे और बहुत गर्म थे और फ्रेश नान थे, और मैं बहुत मज़ा आ रहा था नाश्ता करके। ये देखें हम लोग अभी नाश्ता कर रहे थे। बेटा मेरा क्लासेस से आ चुका हुआ था, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। और बेटी को भी लंच दे के, बेटी को मैं आमलेट ब्रेड वगैरह बना के दे के आई थी। उसने ये नहीं था, वो नहीं खाती ये चीज़ें, तो इसलिए उसने नहीं था खाया और हम लोगों ने ये नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद बाकी घर के दूसरे काम वो भी मैंने जल्दी करने थे। और दिन आपको पता है सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं और पता ही नहीं लगता कैसे 11 और 12 बज जाते हैं। और साथ ही मैंने चाय रख दी थी, चाय बनानी थी। नाश्ते से हम लोग फारिग हो चुके हुए थे। किचन मैंने अपना सारा समेट लिया था और फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी। और देखें सारे बिस्तर वगैरह हर चीज़ फैली हुई है। और मैं आप लोगों को जब ये नीट होते हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कोई बात नहीं। उसके बाद घर के ये कमरा वगैरह मैं नीट कर रही थी। और अभी कभी सुबह सुबह होता है कि यहाँ से चीज़ वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस ये सारी चीज़ें समेटते समेटते काफ़ी टाइम लग चुका हुआ था। और उसके बाद मैंने आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। तो ये मैंने अपने कमरे की, इस कमरे की मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उस बेडशीट को। सर्दियों में ज़रा काफ़ी टाइम निकल जाता है, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो ये मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी। और देखें माशाल्लाह मेरा कमरा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ था। हाँ जी, ये कमरा मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने दूसरे कमरे में जाना था, उसको मैंने उसकी करनी थी। बस रोज़मर्रा के यही काम होते हैं, सुबह उठ के रूटीन यही बन चुकी हुई है कि बच्चों को नाश्ता दो, घर के काम करो, बस यही काम था। और आज तो ज़रा जल्दी जल्दी उठ के काफ़ी काम हमने किए थे। उसके बाद ये मैंने इसी कमरे के भी साथ ही मैंने, बड़े बेडरूम में ये जो मेरा, इसमें हमने 2 चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं और साथ ही मेरा बेड है, इसको भी मैंने साथ ही कर लिया था। इसकी बेडशीट मैंने चेंज नहीं की क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ थी, इस वजह से मैंने इसको चेंज नहीं किया। और हम सर्दियों में ये वाला लोशन लगाते हैं, वैसलीन का बहुत अच्छा लोशन है और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और उसके बाद ये देखें ये हमारा बाकी घर का था। उसके बाद मैं टीवी लॉन में आ चुकी हुई थी। उसके बाद डाइनिंग टेबल पे कुछ मेरी सब्ज़ियां वगैरह आई थी माशाल्लाह। टमाटर वगैरह थे, बहुत फ्रेश थे।
और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और डाइनिंग टेबल में से मैंने हर चीज़ उठा ली थी। नाश्ता वगैरह बच्चे तो आजकल सर्दियाँ किचन में ही करते हैं, डाइनिंग पे नहीं करते, तो इसलिए बाकी टीवी लोन की भी माशाल्लाह सारी हो चुकी थी। और आज मैंने अपनी रेसिपी बनाई थी। अब मैंने आलू की कटलेट्स बनाई थी, उसकी मैंने आप लोगों को अपने दूसरे इसी चैनल में अपनी वीडियो लगाई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए कि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे मेरी हर वीडियो का। और उस कुकिंग चैनल में मैंने आज कटलेट्स की वीडियो थी, तो आप वो भी मुझे लाजमी देख के उस पर मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि मैंने दोपहर में आलू की कटलेट्स बनाए थे और वो कैसे बने थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, बच्चों ने बहुत खुश होकर खाए थे। और ये मेरे शोकेस के बर्तन थे, तो मैंने आज वो भी अपने सारे बर्तन निकाल के साफ़ किए थे, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को इसकी भी वीडियो दिखा दूँ। उसके बाद मुझे मेरी बेटी को अपनी टीचर्स के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेने थे, और उसके लिए हम लोग इधर शॉप पे गए थे। और इसमें माशाल्लाह मुझे काफ़ी देर बाद मैं गई थी शॉप में, और मुझे बहुत अच्छी इनकी चीज़ें लगी, और मैंने कहा चले मैं कुछ वीडियो बना लेती हूँ जिसकी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह ये मुझे मग भी बहुत अच्छे लगे थे, ग्रीन वाले तो बहुत ही प्यारे मग थे। और चलें आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि मैंने शॉप में ये किया, कौन कौन सी चीज़ ली थी। और घर के लिए कुछ लिया था, और बाकी कुछ बेटी के लिए, उसकी टीचर्स के लिए गिफ्ट्स थे, फिर मैंने वो लिए। और ये देखें माशाल्लाह मग बहुत प्यारे थे, और इस शॉप में हमें हर ज़रूरत की चीज़ आसानी से मिल जाती है। और ये ग्लास जो थे बहुत ही अच्छे थे, क्रिस्टल के थे और बहुत ही कमाल का था, और बिल्कुल लाइट वेट था और बहुत ही अच्छा था। माशाल्लाह सारी क्रॉकरी इनकी बहुत अच्छी थी, और मुझे तो हर चीज़ बहुत पसंद आई थी। ये देखें, उसके बाद ये एक रैक था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें भी काफ़ी चीज़ें घर की मसाले वगैरह और दूसरा। हाँ जी, उसके बाद आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। आगे भी घर की बच्चों की सारी चीज़ें थीं, और इधर भी मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई थी और कुछ मैंने ली भी थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ कि मैंने इसमें से क्या लिया था। क्योंकि पहले मैंने सोचा मैं इधर वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन शॉप में रश था, इस वजह से मैं ज़्यादा उधर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया। तो चले मैंने कहा आपको ऐसे ही मैं बता देती हूँ कि माशाल्लाह मुझे सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी लगी थी, और प्राइस भी काफ़ी नॉर्मल थी, ज़्यादा नहीं थी, और बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। इधर मुझे पहले एक चीज़ पसंद आई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ये आया था पसंद, ये नमक मिर्च डालने के लिए होता है, तो ये मुझे बहुत, इसके 4 पोर्शन थे, लेकिन मुझे ये छोटा लग रहा था, फिर मैंने ये ले लिया। मैंने कहा चले मैं ये ले लेती हूँ। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ गई तो मुझे एक और चीज़ पसंद आ गई, वो भी इनके में, इसमें भी कलर थे काफ़ी, लेकिन मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा था। अब मेरी सिस्टर ये वीडियो देखेंगी तो वो कहेंगी आपने मेरे लिए क्यों नहीं लिया। और ये उसके बाद मुझे इधर एक और चीज़ नज़र आई थी, सेम यही थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये बैग्स थे, ये बैग भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये देखें, ये बैग मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, तो मैं अपनी अम्मी के लिए इंशाल्लाह ताला लेके आऊँगी। तो इसमें बड़ा साइज़ भी था और छोटा साइज़ भी था, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, और इनकी वैरायटी भी मुझे अच्छी लगी है। बच्चों की कैप्स थी, सर्दियों के बच्चों के सॉक्स थे, और इसमें बच्चों की भी काफ़ी वैरायटी थी। ये देखें, ये मैं अपने बेटे के साथ आई हुई थी। हाँ जी, ये मैंने तो ले लिया था। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं इसे ही फ़ाइनल कर लेती हूँ। ये ले मुझे अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद जब मैं आगे आई तो उसमें मुझे एक और चीज़ नज़र आई। इसके जो डिब्बे थे वो काफ़ी बड़े थे, और ये वाले ये मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो छोटा था, उसमें सिर्फ 4 बॉक्स थे, लेकिन इसमें ये 6 बॉक्स थे। ये भी मुझे अच्छा लगा था। इसमें मसाले वगैरह, नमक मिर्च वगैरह हम आसानी से डाल सकते हैं। इसके ये 2 पोर्शन थे। ये देखें, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बेटे मेरे के ग्लव्स थे, उससे खुल नहीं था, मैंने कहा चले मैं खोल देती हूँ। उसके बाद मैंने अपने बेटे से कहा वो रखा और मैं ये ले लेती हूँ, क्योंकि इसके पोर्शन ज़्यादा है, इसमें दूसरे मसाले भी आसानी से आ जाएंगे। उसके बाद मैंने, हाँ जी, ये वाला फिर मैंने फ़ाइनल किया। मैंने कहा चले ये वाला ले लेते हैं, और ये बहुत अच्छा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें मसाले वगैरह मैंने डाले थे, और वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। उसके बाद आगे हम अपनी गिफ्ट्स की तरफ। उसके बाद मैंने कुछ गिफ्ट्स थे, वो मैं आप लोगों को घर जाके ओपन करके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है।
माशाल्लाह इधर बच्चियों के पर्स थे और ज्वेलरी भी थी और मेकअप का भी काफ़ी सामान था। हाँ जी, और आप लोगों को दिखाती हूँ, ज्वेलरी भी इनकी बहुत अच्छी थी। मेकअप में इनकी फाउंडेशन भी मैंने चेक की थी, मुझे इनके परफ्यूम्स वगैरह भी बहुत अच्छे लगे थे। वो भी इनमें काफ़ी वैरायटी थी। ये बच्चियों के बैंगल्स वगैरह भी थी, ये भी बहुत अच्छी थी और मेकअप की भी काफ़ी वैरायटी थी। उसके बाद ये मग वगैरह थे, कप थे, इनके भी काफ़ी अच्छे इनके कलर्स थे। पहले इनके कलर्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब इनके कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद मुझे ये मग पसंद आया था, मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन पैक भी है और गिफ्ट के तौर पे भी अच्छे तरीके से दिया जाता है। तो मैं ये पसंद कर रही थी कि मैं इसमें से कौन सा कलर पसंद करूँ। उसके बाद ये ज्वेलरी बॉक्स था, ये भी बहुत अच्छा था। इसमें भी मुझे कुछ चीज़ एक दो पसंद आए थे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इसमें से क्या लिया। सेलेक्ट कर रही थी कि कलर कौन सा लूँ। कलर इनके सारे बहुत अच्छे थे, पिंक में भी था, फ्रोज़ी में भी था और रेड में भी था। ये मुझे ज़्यादा पसंद आया था, ये अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने कहा चलें ये वाला देख लेते हैं। उसके बाद ये जी इसमें बच्चियों के हेयर कैच भी थे और ये निम्को वगैरह भी थी और खुश मेवे भी थे, जिसमें ड्राई फ्रूट था और ये काजू थे, बादाम, पिस्ता वगैरह ये भी थी। इनकी भी पैकिंग काफ़ी अच्छी थी और हर चीज़ इनकी फ़्रेश थी, अच्छी थी। उसके बाद में हम लोग घर आ चुके हुए थे और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें से क्या क्या लिया। ये मैं ओपन कर रही थी क्योंकि मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। जब इनकी टीचर्स वीडियो देखेंगे तब तो उन्हें पता चलेगा, लेकिन उससे पहले गिफ्ट वगैरह उनके पास पहुँच जाएंगे। तो ये हम लोग मैं लेके आई थी। जी मैं ये 2 थर्मास लेके आई थी। मिनी थर्मास हैं, बहुत अच्छे हैं और इनकी वैरायटी भी मुझे अच्छी लग रही थी और कलर भी मुझे इनका एक बहुत पसंद आए थे। एक मैंने अपने घर के लिए लिया था और एक मैंने इसकी टीचर के लिए लिया था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, उनका कलर भी बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने एक और लिया था ज्वेलरी बॉक्स, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने लिया था ज्वेलरी बॉक्स। ये भी इसका भी ये भी काफ़ी स्टाइलिश था और इसको ओपन करके हम इसमें काफ़ी चीज़ें वगैरह अपनी ज्वेलरी की, बैंगल्स वगैरह, बाकी कुछ भी हम इसमें रख सकते हैं और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी माशाल्लाह प्यारा है। इधर ही मैंने असर की नमाज़ अदा की और मेरी बेटी की थी मम्मा इधर ही आप वीडियो बना लें और दिखा दें। फिर मैंने पैकिंग करनी थी, मैंने कहा चलें आप पहले दिखा लो। उसके बाद मैं अपने घर के लिए जो लाई थी वो मैं ये लाई थी, मसाले वगैरह की। ये जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये बॉक्स पसंद किया था, ये लेके आई थी। और माशाल्लाह देखें इसमें इसके 3 पार्ट इधर थे और 3 पार्ट इसके उधर थे और माशाल्लाह बहुत, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में। हाँ जी, ये बंदा इजी से बंदा इसको यूज़ कर सकता है, रख भी सकता है, उठा भी। सो उसके बाद मैंने रात के खाने में बनानी थी मटर की पुलाव और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ वो भी मैं अपना क्लिप, काफ़ी दिन हो गए मैं रात के अपने खाने की सिर्फ आपको पिक की दिखाती हूँ और आज मैं आप लोगों को अपने खाने बनाने का, रात में जो हम लोग बना रहे थे उसकी मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर करनी थी। सबसे पहले मैंने अपने प्याज कटिंग किए थे और मैंने ऑयल डाल के अपने प्याज बने रख दिए हुए थे। गैस थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है हमारे चावल रेडी हो चुके हुए थे। हमने बनाने थे मटर की पुलाव और मैंने अम्मी से कहा कि आप मटर निकाल दें और मैं साथ बाकी ये काम कर लेती हूँ कि फटाफट हम लोग चावल बना लेते हैं मटर की पुलाव।
ये मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के भी रख लिया हुआ था, चॉप कर ली थी मैंने। साथ ही प्याज जब हमारे हल्के से फ्राई हो गए थे उसके बाद मैंने इसमें ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने बनाया था मैंने वो ऐड किया। माशाल्लाह ये नॉन स्टिक में जो बनाते हैं, और ये मैं जो यूज़ करती हूँ स्पैचुला, ये बहुत अच्छा इनका ये है। और इजी से हर चीज़ क्लियर भी हो जाती है और सफाई भी अच्छी से हो जाती है, और कोई चीज़ इस स्पून से ज़ाया नहीं होती इस चम्मच से। तो ये बहुत अच्छा है। ये अम्मी ने मटर के दाने निकाल दिए हुए थे, और उसके बाद मैं अपने प्याज हमारे हर कैसे होते हैं, तो उसके बाद मैंने इसमें डालना था लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने डाल दिया। हरी मिर्चें भी साथ ही थी, और फटाफट मैंने कहा चलें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है और मैं फटाफट ये बना लूँ। बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो बेटी तो मेरी सो गई हुई थी, लेकिन वो उठी काफ़ी लेट थी, उठ के फिर उसने खाना खाया था। और ये देखिए ये मसाले, अब जैसे एक हाथ में हर चीज़ पकड़ी होती है, फटाफट साथ ही एक बॉक्स पकड़ो और सारे मसाले ऐड कर लो। वैसे मुझे अलग-अलग डिब्बे उठाने पड़ते थे, उनको खोलना पड़ता था। अब मैं इसी बॉक्स में मैंने मसाले डाल दिए हुए हैं और इजी से मैं इन मसालों को यूज़ कर सकती हूँ। और अब कमेंट बॉक्स में जो मेरी वीडियो देखे मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा ये कैसा लगा। ये देखिए हर चीज़ इजी से डल गई, और इसको बंद करके आराम से हमने रख दिया। ये मेरे मसाले इसमें ऐड हो चुके हुए थे, और टमाटर भी मैंने डाल दिया था, और उसको भून के साथ ही मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए। मटर ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मैंने भून के, और साथ ही मैंने बना ली थी अमरूद की चाट। और चावलों में भी टाइम था और बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को मैं ये बना देती हूँ। और फिर मैंने अमरूद कटिंग की, उसमें एक लेमन डाला, चाट मसाला डाला, और थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड की ज़रा। तो इस वजह से ये मैंने बच्चों को बना दिया। ये मेरे चावल रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह मेरे चावल बहुत अच्छे बने थे। और उसमें मैंने आलू भी ऐड किए थे, बस वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, क्लिप नहीं लिया उसका। माशाल्लाह देखिए मेरे चावल बहुत अच्छे रेडी हो चुके हुए थे, और बच्चों ने भी खाना खाना था। माशाल्लाह मेरे चावल बहुत अच्छे बनते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कभी मेरे चावल ख़राब नहीं हुए, और ये भी मेरे चावल बहुत अच्छे बने थे। और मेरी अम्मी को भी भूख लगी हुई थी, वो भी खाना खा रही हैं, और साथ ही बच्चे खाना खा रहे थे। और इसी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लूँगी कि अगर मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए प्लीज़। आप मेरे चैनल, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो देख के मुझे कमेंट और मेरे बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और उसी से आपको पता चलेगा मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मुझे बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।